नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज़ में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 16A, जो आपका चैप्टर है पैरेललोग्राम। उस चैप्टर के 16A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज मैं आपको 3 क्वेश्चन का इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। तीनों क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन हैं, मेन क्वेश्चन, वो आज मैं आपको बुक से रीड कराऊंगा। बोर्ड पर तो एज केवल मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लें और बुक में ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं हम। ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज़ 110 डिग्री। फाइंड द मीज़र ऑफ ईच ऑफ द एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। कहने का मीन्स ये हुआ कि जो एक पैरेललोग्राम शेप होती है, उस पैरेललोग्राम शेप में आपको 4 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। उन 4 में से आज आपको केवल एक एंगल A 110 डिग्री दिया गया है और बचे हुए जो 3 एंगल हैं वो आपको फाइंड करने के लिए कहे गए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप सब, पैरेललोग्राम की एक फ़िगर बनानी है। उस फिगर को बनाने के बाद आप उसमें एंगल को पुट करेंगे। बस केवल नेम लिखने हैं, A, B, C और ये D। जैसे यहाँ पर एंगल A मिल गया हमें 110 डिग्री, तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होगी वो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट the sum of the all angle of parallelogram is 360 डिग्री। मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी पैरेललोग्राम शेप होती है उसके चारों कॉर्नर, जो उसके सभी कॉर्नर हैं, उनके चारों कॉर्नर का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब जब इनके चारों सम 360 डिग्री होगा तो एक एंगल 90 का, दूसरा 90, तीसरा 90 और फोर्थ वाला एंगल भी 90। लेकिन ये बात प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन होती है इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो दैट एंगल A प्लस एंगल A के साथ किसको लेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे लीनियर पेयर। जब आपको ये वाली बात पता है कि एंगल A और एंगल B दोनों एक लाइन पर बनने वाले एंगल हैं और अगर हम उन दोनों एंगल को प्लस कर देते हैं तो जो हमारा सम है वो कितना निकल के आता है, 180 डिग्री। तो बिल्कुल उसी तरीके से एंगल A की जगह पर हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल B की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 180, और इस 110 डिग्री को उधर आप शिफ्ट कराओगे तो जो एंगल B की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 70 डिग्री। एंगल A हमें गिवन था, हमने एंगल A के बेस पर किसको फाइंड कर लिया, एंगल B को फाइंड कर लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एंगल B निकलने के बाद B और C को प्लस करेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम ये वाली बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक लीनियर पेयर के जो सम होते हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो सारी ही लाइनों का तो 180 डिग्री होगा ना, ये बात तो सबके लिए अप्लाई होती है। और इसमें एक रूल्स और भी लगता है कि जो अपोजिट कॉर्नर के एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप यहाँ पर देखो तो जो एंगल यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, ये वाला A वाला एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल A की वैल्यू कितनी है, 110, तो C की वैल्यू भी 110। उसके बाद एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के, और एंगल B की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 70 डिग्री, इसलिए B की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 70 डिग्री। जब आपके ये चारों एंगल फाइंड हो गए, अब आप उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू, बताओ सबसे पहले B की वैल्यू लिखते हैं 70,
कोमा लगाकर 110 और कोमा लगाकर 70 डिग्री। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आ गया आप सबको कैसे करना है? कोई एक्स्ट्रा ट्रिक मत लगाना, सिंपल टू वे। एक लीनियर पेयर में से एक आपको गिवन होगा, उसके बेस पर दूसरा एंगल आप फाइंड कर लो। जब आपका वो एंगल फाइंड हो जाए, उस एंगल को फाइंड करने के बाद फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट एंगल वाली ट्रिक लगाने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग सारे एंगल्स अपने फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया आप सबको? अब बिल्कुल इसी की तरह से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सबको, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो बैक करो, बैक करने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से देखो, 100% श्योर क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सबको, एक बार आप सब क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है, एक बार फिर भी आप सब बुक से पढ़ लीजिए। 2 एडजेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम के जो 2 एडजेंट एंगल हैं वो बराबर हैं, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द ईच ऑफ दीज एंगल। तो सारे एंगल यानी कि पैरेललोग्राम में जितने भी एंगल होते हैं, हमें सभी एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसकी शेप बनाएंगे। तो जैसे ये पैरेललोग्राम की शेप है, तो 2 एडजेंट एंगल, एडजेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है उसे बोलते हैं हम पास, यानी कि जो 2 बराबर वाले एंगल होते हैं उन्हें हम एडजेंट पेयर एंगल बोलते हैं। तो जो 2 एडजेंट एंगल हैं वो इक्वल हैं। तो मीनिंग हम यहाँ पर, अगर हम इसको एंगल का नाम डालते हैं पहले शेप का, ए बी सी और डी, अगर हम एंगल ए और बी इन दोनों को इक्वल मान लें, ठीक है, और मैं यहाँ पर x रखता हूँ और b को भी फिर x रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेंट एंगल हैं और एडजेंट एंगल कैसे हैं? बराबर हैं। तो दोनों बराबर होने की वजह से दोनों को x रखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो करते हैं हर कंडीशन को। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट लीनियर पेयर सम इज 180 डिग्री। हम ये वाली बात जानते हैं कि जो एक लाइन पर बनने वाले दोनों पेयर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई जो दोनों एंगल हैं बी ए और बी, इन दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग एंगल ए की जगह पर x, एंगल बी की जगह पर x और 180 डिग्री। x और x कितने हो गए? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको कैसे करने हैं क्वेश्चन? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपसे केवल इतनी बात कही गई है कि जो एक पैरेललोग्राम के शेप के जो 2 एडजेंट एंगल हैं, बराबर वाले एंगल हैं, वो दोनों इक्वल हैं, सेम है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने दोनों को x मान लिया, दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। रीज़न, क्योंकि अगर पहले वाले को x माना है तो दूसरे को भी x मानना पड़ेगा, पहले वाले को a मानोगे तो दूसरे को भी a ही मानना पड़ेगा। रीज़न है इसमें इन दोनों एंगल का इक्वल होना। तो जैसे यहाँ पे हमें इक्वल कहा था तो मैंने दोनों को x मान लिया, और उसके बाद हम ये वाली बात जानते हैं कि जो एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने दोनों को प्लस किया, 180 के इक्वल रखा, 180 के अकॉर्डिंग मैंने उसमें से एक एंगल को फाइंड कर लिया। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखो, अगर आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री आया है तो आपका ये भी 90 डिग्री आएगा, और अगर ये 90 डिग्री आया तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये सामने वाला भी 90 डिग्री होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बताओ स्टूडेंट, समझ में आ गए आप सबको ये दोनों क्वेश्चन किस तरह से हमने इन्हें सॉल्व किए? क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं है, बस पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ करके अपने क्वेश्चन को फुल्ली सॉल्व आउट करना है। उसके अलावा
आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं गिवन है। बस ध्यान रखें, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यूज होना है, उसको यूज करके आप अपने तीनों क्वेश्चन इस वीडियो के आराम से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2 एडजेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम रेशियो दे रखा है 4:5। हमें कहा है फाइंड ऑल एंगल। मीनिंग हुआ इस बात का, एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेंट एंगल का रेशियो मिल गया और हमें सारे एंगल फाइंड करने के लिए कहा है। ये स्टेटमेंट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आराम से बाद में सॉल्व कर सकते हैं, बट जो ये स्टेटमेंट है, ये जो पोर्शन है, इसको सॉल्व करना बड़ी बात है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, एक शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद अपने शेप का नाम लिखोगे ABC और D, और उसके बाद आपको एक रेशियो मिल गया एडजेंट एंगल का 4:5। उसके बेस्ड पर आपको अपने सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लेंगे लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स। याद रखना, मैंने अब तक की जितनी भी मैथ्स पढ़ाई है उसमें रेशियो अगर कभी क्वेश्चन में आया है, हमेशा लेट द एंगल, लेट द नंबर, लेट द डिजिट्स, लेट द सम, जो भी ये चीज़ें होती है, इन सबको एक्स माना। और उसके बाद यहां पर लिखते हैं फर्स्ट एंगल। फर्स्ट रेशियो कितना है बच्चों, 4 का मीनिंग हो गया 4x। उसके बाद दूसरा एंगल, सेकंड एंगल कितना निकलेगा, देखो सेकंड रेशियो कितना है यहाँ पर 5, तो मीनिंग हो गया आपका 5x। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर 4 और 5 की जगह पर 4x और 5x कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप एक छोटी सी चीज़ आप मुझे सोच कर बताओ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फ्लैशबैक में जाते हैं तो एक लीनियर पेयर के जो सम होते हैं उस एंगल को हम किस वे में बोलते हैं, कि जो एक लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल होते हैं, इनका सम कितना बताया था मैंने आपसे, 180 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पर ये वाली बात लिख सकते हैं हम, पहले तो ये वाली बात शो करानी पड़ेगी ना। वी नो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। उसके बाद दोनों एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद एंगल A और एंगल B का नाम लिखेंगे, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x और 5x कितने होते हैं, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी आएगी, 180/9। जब आप इससे इसको कट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी x की, 20 डिग्री। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये केवल वैल्यू किस चीज़ की आई है, x की वैल्यू आई है। हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों एडजेंट एंगल फाइंड करने हैं। जब भी क्वेश्चन में आप ऊपर 2 चीज़ मानते हैं, ये तो लेट द एंगल केवल x की वैल्यू आई है, आपने ऊपर 2 चीज़ मान रखी है, तो हमेशा दोनों वैल्यू को एक्स्ट्रा फाइंड करके दिखाया करो। तो आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल कितना है स्टूडेंट, 4x। 4x का मीनिंग क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। उसके बाद सेकंड एंगल, सेकंड एंगल क्या था हमारा, 5x। 5x का मीनिंग 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी हमने, 20। तो 520 का कितने होते हैं, 100 डिग्री। अब उसके बाद आपके ये 2 एंगल तो फाइंड हो गए, यहाँ से 4x रिमूव किया 80 डिग्री, यहाँ से 5x रिमूव किया 100 डिग्री। बट अब ये 2 एंगल फाइंड करने हैं। नो डोंट पैनिक, अगर ये एंगल 80 है तो ये भी 80 होगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल एंगल ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू, पहला एंगल कितना फाइंड हुआ 80, दूसरा एंगल 100, तीसरा एंगल फिर से 80 और फोर्थ वाला एंगल आपका कितना आया 100 डिग्री। तो स्टूडेंट ये थे आपकी बुक के एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से हमने इन्हें सॉल्व किए, कैसे इनकी पैटर्न थ्योरी लगाकर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लगाकर हमने क्वेश्चन को आराम से समझा, उसके बाद सॉल्व किए। तीनों क्वेश्चन में से मुझे नहीं लगता शायद कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को ना कर पाए। सभी स्टूडेंट अगर 1-2 बार वीडियो देख भी ली, उसके बाद आप सब
सबसे उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो अभी के लिए केवल 3 क्वेश्चन को ध्यान से समझें, कंप्लीट कर लें। कई बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन और वीडियो में जो सॉल्यूशन है उसको चेक करें, स्टेप चेक करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम ये प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ये, वी नो दैट द कॉर्नर एंगल ये, इन प्रॉपर्टीज़ को लिखना ना भूलें। इनका एक अलग इंट्रैक्शन आता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप लिखते हैं तो एक तो एक्स्ट्रा लाइन बढ़ती है आपके क्वेश्चन में, और टीचर को भी ये लगता है कि हाँ इसको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी लर्न है। तो इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है आपके मैथ्स सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट सॉल्व करता है, लेकिन एक थोड़ा सा अट्रैक्शन जो मैं देना चाहता हूँ आपको अपनी वीडियोस के थ्रू, या जो अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बताना चाहता हूँ, वो केवल यही है कि मैथ्स में केवल क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने क्वेश्चन को टीचर के लिए अट्रैक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से समझें, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं। अब की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।